तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हुए लाभार्थियों को। तो लाइव तस्वीरें फिलहाल आप ये देख रहे हैं कार्यक्रम की। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। उनके साथ में तमाम अधिकारी भी मौजूद, और इसी दौरान लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए ये तस्वीरें सीधी लखनऊ से। तो सीएम योगी लाभार्थियों को किट बांट रहे हैं और इसके साथ ही पुरस्कृत कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 40 लाख रुपए का लोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। दुर्गापति त्रिपाठी कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करने के लिए दुर्गापति त्रिपाठी जी आज 85 लाख रुपए का इंडियन बैंक के सौजन्य से ऋण प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। अंकित कुमार रावत, अमित कुमार रावत कृपया मंच पर आए। अमित कुमार रावत कॉरुगेटेड बॉक्सेस के लिए 47.5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं। नीतू सिंह, एक बार पुनः मातृ शक्ति मंच पर है मित्रों। नीतू सिंह उत्तर प्रदेश बदल रहा है, 10 लाख रुपए का ऋण मुद्रा योग के अंतर्गत केनरा बैंक से प्राप्त कर रही हैं। आदित्य सिंह कृपया मंच पर मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए। कल्पना अवस्थी मंच पर हैं। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इनको ऋण मिल रहा है। प्रेरणा पांडे लगातार एक के बाद एक स्त्री शक्ति मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। प्रेरणा पांडे 47.5 लाख रुपए का लोन। और इसके पश्चात अनूप श्रीवास्तव तो 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का ये कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी लाभार्थियों को किट बांट रहे हैं। 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह के कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम लाभार्थी पहुंचे हुए हैं और ये ऋण का जो चेक है वो इन लाभार्थियों को सौंपा जा रहा है जिन्होंने भी ऋण के लिए आवेदन किया है। तो जाहिर तौर पर लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की आय को मजबूत करने के लिए, आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत करने के लिए और रोजगार में और इसके साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में नए आयामों को छूने के लिए जो तमाम योजनाएं चला रही हैं, उनमें से ये एक और श्रम सम्मान योजना कार्यक्रम, जिसमें लाभार्थियों को किट बांटी जा रही है। इसके साथ ही जो ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है लोगों ने, उन ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत उन्हें ये चेक भी सौंपे जा रहे हैं। तो 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम समारोह, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्थान को ग्रहण करते हुए मंच पर करते हुए क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर बालो केनेच्चप्पा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी,
मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री शरद एस चांडक जी, कोऑर्डिनेटर SLBC श्री समीर रंजन पंडा जी, MSME विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जो बैंकर्स हैं और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे हस्तशिल्पी, उद्यमी और प्रदेश में अपनी हुनर के लिए जिन्होंने और जिनके पूर्वजों ने प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है, ऐसे सभी हस्तशिल्पी और कारीगर, उपस्थित भाइयों बहनों, सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहां पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहां पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और SLBC के साथ साथ हमारे बैंकर्स, जो बैंक के महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधकगण यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहां कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें हमारे सांसद, माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि MSME का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि MSME का एक बहुत बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास परंपरागत रूप से था, लेकिन उपेक्षित था, बंदी के कगार पर था, दम तोड़ रहा था।
और तब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना ने परंपरागत उद्यम में एक जान फूंकी। लाखों लोगों को इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया और देखते ही देखते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश की योजना बन गई। प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला इसको माना और आज ये पूरे देश की योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। मुझे प्रसन्नता है, अब तक 1 लाख से अधिक ऐसे कारीगरों को, ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मैं भी पूछ रहा था, एक नाव प्रशिक्षण लेने के बाद टूल किट प्राप्त किया। टूल किट प्राप्त करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कितना पैसा लेते हैं? उन्होंने बताया बाल बनाने का 40 रुपया, दाढ़ी वगैरह बनाना हो 30 रुपया। लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से करता है तो पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पे जमीन पे बैठ के करता है, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5-7 रुपया देता है, ऐसे दे करके उसको छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर यही नौजवान सैलून बनाने का काम, सैलून बना ले और सैलून बना करके थोड़ा सिस्टम के साथ उसको जोड़ दे तो पैसे की झड़ी लग जाएगी उसके पास। तब उसको 5 रुपये 7 रुपये में नहीं, मुझे लगता है 100 रुपये से कम में उसका काम नहीं चलेगा। 100 रुपया उसको तत्काल मिल जाएगा, कोई भी जाएगा 100 रुपया देगा वहां पे उसको। उसके श्रम का सम्मान हो रहा है और श्रम को सम्मान के साथ जोड़ने का ही ये कार्यक्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ जोड़ा गया था। और कल इसको एक बड़े स्केल में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से योजना कल प्रारंभ होगी। भाइयों बहनों, ऐसे ही कारीगरों का है, हमारे पास बढ़ई हैं, बहुत अच्छे अच्छे बढ़ई हैं, अच्छा फर्नीचर देते हैं, घरों के सभी काम वही उन्हीं के माध्यम से होता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उनको डिजाइन नहीं मिल पाई, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। परिणाम क्या था? वे वहीं तक सीमित रह गए। उनके हुनर की कीमत लोगों ने नहीं पहचाना। परिणाम क्या था? वो अपने गांव तक सीमित हो गया। अगर हम उसको डिजाइन दे दें, उनकी ट्रेनिंग दे दें, उस प्रकार के टूल किट उपलब्ध करवा दें, फिर उन्हें हम मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य कर दें, उनके लिए शोरूम बनाने के लिए पैसे में सहयोग करवा दें, क्यों नहीं वह
किसी इटली के बड़ी कंपनी को फेल कर दे, अवश्य कर देगा, क्योंकि ये हुनर इसके पास है। जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं। असंभव शब्द उन्हीं के लिए आता है जो पुरुषार्थहीन है, जो परिश्रम से भागता है। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये दोनों योजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, ये दोनों हमारे परंपरागत उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है, आगे बढ़ने का एक अवसर है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैंकर्स का। बैंक, एक तो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं। एमएसएमई के लिए जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं मचाना होता है। बड़ा उद्यम लगाना होता है तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता पड़ती है, लैंड बैंक बनाना पड़ता है, वहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। एमएसएमई के किसी यूनिट के लिए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति अपने छोटे से उसके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा सकता है। पूंजी भी कम लगती है, लेकिन सब एमएसएमई यूनिट में या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी कारीगर हैं, अभी जो व्यक्ति नाव का काम कर रहा है अकेले करेगा, लेकिन अगर वो सैलून खोल देगा और उस सैलून में 4-5 कुर्सी लगा देगा तो एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 5 से 7 नए लोगों को रोजगार दे सकता है। यानी कल तक जो व्यक्ति स्वयं भटक रहा था, आज 5 से 7 नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग दे करके और उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और मैं देख रहा था यहां पे महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, वे भी उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी और उनको भी लगा कि नहीं, हम भी अच्छा काम कर सकती हैं। उन्हें टूल किट वितरित हुआ, उनको ऋण भी उपलब्ध हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैंने इस बारे में एमएसएमई विभाग से कह रखा है कि भाई दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो पहले ही दिन से उसको मुनाफा नहीं होता, पहले दिन से मुनाफा नहीं होता, उससे मुनाफा आने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, उसकी पूंजी भी है, उसको बैंक का कर्ज वो पूरा कर सके, इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें। उसकी ट्रेनिंग डिजिटल पेमेंट के साथ उसको जोड़ना है। दूसरा, हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान, पहले हम लोगों ने कहा भाई ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि वो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रयास होना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी मिले, जिससे उसके बच्चे भूखे न रह सके। और हर ट्रेनिंग के साथ उस परिवार को मानदेय दिया जाता है। ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, और टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है, इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपए में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है, तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है तो इस 30,000 की राशि में एक राशि, एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे, जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके। और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी, बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे, एक। दूसरा,
प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं। उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है। गांव में बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000 10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है। वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। एक जगह कोई बढ़ई है, उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य। एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है। कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है, हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचें, और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वो आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहाँ किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो। पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया, तो उसके बेचारे जिसके यहाँ शादी ब्याह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो उसका तो पूरा उल्टा हो जाएगा। इससे 11% बढ़ा है, लेकिन इसको हम लोगों ने 55-56% से बढ़ा करके 60 से 62% करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों के आयोजन, ट्रेनिंग, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ना, और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश निवेश के एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, एक नए गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, और 36 लाख करोड़ का तो प्रस्ताव था ही। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक नया प्लांट उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। कल ही एक एमओयू राज्य सरकार के साथ हिंदुजा ग्रुप ने किया है कि साहब हम लोग यहाँ पे करेंगे 1500 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश यहाँ पे करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे। अनेक लोगों को उसके साथ जुड़ने का, रोजगार करने का, रोजगार प्राप्त होगा। तो पर्यावरण के लिए भी प्रदूषण मुक्त परिवहन की व्यवस्था देने में उत्तर प्रदेश सफल होगा। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, हर एक सेक्टर में लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उस प्रकार की तैयारी, उसके लिए रोजगार के लिए नौजवानों की ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ फिर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना। राज्य सरकार उसमें बीच में सहयोग की भूमिका में रहे, जिससे बैंक की पूंजी भी न फंसे, लेकिन जरूरतमंद को लोन भी उपलब्ध हो जाए, और हर नौजवान, हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर महिला प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भरता की प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा की इस जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हुनर के रूप में, इस हुनर को जीवित रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, पूरा सहयोग कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। कहीं पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का शुभारंभ हो रहा है, कहीं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है, नई डिजाइन आपको उपलब्ध हो सके, पैकेजिंग को कैसे हम आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन पैकेजिंग के माध्यम से आपको देश और दुनिया के मार्केट में आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, इसके लिए भी तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार भरपूर सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।